जिस प्रकृति ने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं अपनी तरफ से कि तुम्हें सारी शक्तियां स्वतंत्र रूप से तुम्हें सब कुछ दी हैं। हर वस्तु को अपना स्वयं शक्तियों का मालिक बनाया, लेकिन जब उन शक्तियों का उपयोग करना पड़े तब पराधीन कर दिया। इस प्रकृति एक बैंक लॉकर के समान है, जिसमें लॉकर में सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन मैनेजर की अनुमति के बिना तुम उस लॉकर में से वस्तु निकाल नहीं सकते। ऐसा ही ये प्रकृति ने ऐसे सिस्टम बनाए कि सबको अपनी अपनी स्वयं की मलकियत सौंप दी कि तुम इस संपत्ति के मालिक हो, ना कोई तुम्हें छीनेगा ना कुछ करेगा। लेकिन जब तुम इस संपत्ति का उपयोग करोगे तो आपको निमित्त की जरूरत पड़ेगी। दीपक स्वयं जलेगा लेकिन माचिस की काड़ी के बिना नहीं, दूसरे को उसको निमित्त बनाना ही पड़ेगा। कितना भी बड़ा शक्तिमान आत्मा क्यों न हो, निमित्त के बिना वाहे तरोपादि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत स्वभावा। जब भी द्रव्य को कार्य रूप वर्णन करना पड़ेगा तो उसे बाह्य कारण की जरूरत पड़ेगी, और बाह्य कारण मात्र एक नियोग रूप नहीं होता है, अनिवार्य होता है। नियोग की स्थितियां नहीं होती, अनिवार्य होती है। शरीर की स्थिति रखने के लिए आपको कोई ना कोई स्थितियां चाहिए, नियोग नहीं है। आज भगवान उस कर्म चेतना की सिद्धि करके आए थे। उस कर्म चेतना को एक नीलांजना के माध्यम से जागृत किया और दुनिया को दिखा दिया कि हम दुनिया की नियोगी परिणतियों से नहीं चलते हैं। हमारी जिंदगी की सत्ता नियत के ऊपर आधारित नहीं है। मैं खुद स्वयं अपनी इच्छा से मोक्ष मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो रहा हूं। स्वयं निर्णय लिया नियत से, जैसे हमने कल मध्याह्न में बताया था। कोई नियत नहीं, कोई नियोग नहीं। नीलांजना का नियोग मात्र नहीं था, एक घटना थी। ऋषभ देव को नियोगी बनकर के नीलांजना नहीं आई थी, एक घटना थी। वैराग किसी नियोगी क्रिया से नहीं होता, संयम कोई नियोगी क्रिया से नहीं होता, धर्म कोई नियोगी क्रिया से नहीं होता। धर्म होता है हमारी कर्म चेतना से। जो चेतना कर्म चेतना एक अनियत होती है, नियत नहीं। विगत 2 दिनों से मैं बता रहा हूं, अनियत ही होती है कर्म चेतना। और जिसने कर्म चेतना को प्राप्त कर लिया वह वात्साय हो जाता है, वह आनंद में डूब जाता है, वह किसी की कठपुतली नहीं बनता। जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वह अपनी जिंदगी जी लेता है। उसे निमित्त ना भी मिले तो वो निमित्त को उपलब्ध करा लेता है दूसरे ढंग से। आज देखो इतनी महाशक्ति आज नियत के अधीन नहीं हो रही है। जिस समय जो होना है सो होगा। भगवान ध्यान में नहीं बैठ रहे हैं। 6 महीने बाद भगवान खुद एक कर्म चेतना को जागृत कर रहे हैं। एक कर्म चेतना की ध्वज लेकर के दुनिया के सामने आ रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि मैं कितना भी शक्तिमान हूं, भगवान हूं, आखिर मुझे भी इस शरीर की स्थिति धारण करना है तो हमें निमित्त को स्वीकार करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त कुछ नहीं करता। आज ऋषभ देव की चर्या को देख करके आप देखना कि कितनी बड़ी शक्ति आज एक निमित्त को पाने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतरेगी। सबको तिलतुष्मात मेरा नहीं, ये सबको छोड़ने के बाद एक अंजलि में कुछ लेने का परिणाम करेगी। और वह निमित्त अपने आप में उनके उपादान की शक्ति को जागृत करेगा। ठीक है,
महामना निमित्त को तो नकारते तो नहीं हैं, लेकिन निमित्त के सामने गिड़गड़ाते नहीं। महान आत्मा और संसारी आत्माओं में अंतर होता है। संसारी आत्मा की निमित्त बुद्धि होती है, और वो उसको यदि निमित्त ना मिले तो वो रो पड़ता है, निमित्त ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। महान आत्माएं भी निमित्त को चाहती हैं, लेकिन निमित्त ना मिले तो वो रोते नहीं हैं, निमित्त ना मिले तो भयभीत नहीं होते, क्योंकि महान आत्माओं की विशेषता होती है। महान आत्माएं नियम से एक साइड में धंधा करते हैं, साइड में एक शक्ति रखते हैं कि यदि ये निमित्त नहीं मिला तो हमारे पास दूसरा निमित्त है, जिसके माध्यम से वो अपनी जिंदगी को, एक निमित्त नहीं, पहले जो पढ़ाई होती थी वो कोई एक दिशा की नहीं होती थी, 72 कलाएं सीखते थे। यदि इसमें पास नहीं हुआ तो दूसरी है। आज तो व्यक्ति एक लाइन पकड़ता है, यदि उसमें सफल नहीं हुआ तो सुसाइड करता है, क्योंकि दूसरी लाइन ही नहीं सीखी। महान आत्माओं की जिंदगी अलग होती है। महान आत्माएं चूहे के समान अपनी जिंदगी जीते हैं। 3 ख्यातियां होती हैं। एक बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, जो स्थिर नहीं होती, कभी इसके पास कभी उसके पास। और एक कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है, जो मालिक के साथ जाती है। और एक चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है। चूहा एक स्थान पर जब बिल बना लेता है तो पूरी जिंदगी नहीं जाती। और चूहे के स्वभाव की ख्याति स्थायी होती, तुम बदलते रहो, मकान मानक बदलता रहे, और मकान का चूहा कभी नहीं बदलता, वो स्थायी रहता है। लेकिन चूहे की एक विशेषता रहती है, चूहा कभी एक दरवाजे वाले बिल पर नहीं रहता, नियम है उसका। वो जानता है कि जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर, बिल के अंदर जाऊंगा, लोग पत्थर ठोक देंगे, लोग बंद कर देंगे। तुरंत चूहे के अंदर एक अकल होती है कि जिस दरवाजे से प्रवेश करता है उसके बाद वो दूसरा दरवाजा बना लेता है। इसलिए जब पांडवों के लिए लाक्षागृह दुर्योधन ने बनाया, तब श्री कृष्ण ने मिस्त्री को इतनी कहा, चूहे का बिल जरूर बनाना। दुर्योधन समझ नहीं पाया। दुर्योधन ये समझा कि श्री कृष्ण पांडवों को चूहा कह रहे हैं, इन चूहों का बिल जरूर बनाना। तो दुर्योधन तो समझ रहा कि पांडवों को चूहा कहा। मिस्त्री समझ गया कि मधुसूदन ने चूहे का बिल क्यों कहा। एक ऐसा गुप्त दरवाजा बनाना जो सारे दरवाजों से भिन्न हो। महान आत्माओं का यही स्वभाव होता है। उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति चूहे के स्वभाव की होती है। वो किसी एक निमित्त पर विश्वास नहीं करते, वो एक निमित्त के आश्रित नहीं रहते। उनका निमित्तों की बहुत सारी शक्तियां होती हैं। यदि एक निमित्त ने उनको काम नहीं किया तो वो क्या करेंगे? उनके पास दूसरा निमित्त है। जितनी भी महान शक्तियां होती हैं, एक शारीरिक शक्ति रखते हैं जिसे निमित्त शक्ति बोलते हैं, और एक उपादान शक्ति रखते हैं जो उपादान निमित्तों के पीछे नहीं घूमता, निमित्त अपने आप उसके पीछे आ जाते हैं। साधक को ये 2 शक्तियां सदा ध्यान रखना चाहिए। निमित्त शक्ति को कभी ठुकराना नहीं, क्यों? निमित्त शक्ति सस्ती है, सहज है, सुलभ है, जहां कहीं भी मिल जाती है। थोड़े से पुण्य कर्म का कमाई करना है। यदि पैसे से धर्म मिलता है तो बहुत सस्ता है, साधना का धर्म महंगा है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।